देखिए, शिकायतें तो कुछ नहीं थी, बस बेसिक जो फाउंडेशनल इश्यूज़ हैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को लेके उसके बारे में चर्चा करी थी। तो चर्चा में ये देखने में आया कि कुछ यहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं जो इस ग्रीन बेल्ट का भरपूर प्रयोग करते हैं, तो उनकी कुछ डिमांड है। उन डिमांड को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में। उसमें मुख्य तौर पे जो डिमांड है कि भाई यहाँ पे जो एंट्री गेट है वो एक अच्छे से बने, हमारे जो ट्रैक्स बने हैं इनका देख रेख अच्छे से हो। ओपन जिम तो यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं करनाल स्मार्ट सिटी के द्वारा, तो उनकी भी सुरक्षा हेतु जैसे होम गार्ड की नियुक्ति हो गई, उसके लिए हम सारी बातचीत एसपी साहब से करेंगे। और कुछ बेसिक इश्यूज़ जैसे कि भाई जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जो भर जाता है, उसके लिए जो रेन वाटर स्ट्रक्चर जो बनाए हैं तो प्रॉपर्ली फंक्शन होने चाहिए। तो इसके लिए जो सारे हमारे जो अधिकारीगण थे उन सबको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तो इस चीज़ को हम टाइमली करवाएंगे। सर, डीटीपी करनाल ने जिस तरह से कार्रवाई की है, पिछले 3-4 दिन में गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। सीएम साहब का मीडिया के कैमरे पे बयान था कि मकान की छत किसी की नहीं गिराई जाएगी, अगर कोई नौबत आती है तो सील किया जाएगा। इस तरह से डर का माहौल, ये कहना डीटीपी द्वारा कि मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि लोग मुझे देखकर भागेंगे, मैं लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दूंगा, क्या आप समझ रहे हैं कि डीटीपी ये जो कुछ कह रहे हैं सीएम सिटी में क्या हालात बन रहे हैं? दहशत वर्ड का यूज़ किया गया है। नहीं, देखिए, इसमें मैं तो बस इतना सा बोलूँगा कि डीटीपी ने जो भी कार्रवाई करी है वो एज़ पर रूल्स करी है, और इसमें जो भी अगर किसी को क्षति पहुंची है उनके एक्शन से, तो हम अपने ऑफिस में ही बैठे हैं, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकते हैं। उनका जो भी समाधान होगा उस समाधान को बिल्कुल हो रही है, इंतकाल हो रहा है, एनडीसी सर्टिफिकेट हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर गिराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लूपहोल है सिस्टम में। मैंने जैसे बताया है कि भाई वो अपने जो जिनकी लोगों की कुछ भी डिमांड्स हैं, कुछ अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वो प्लीज़ आके हमें दें, और उसमें जो भी किसी ने कुछ गलत कार्रवाई करी है तो उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आम लोगों में रोष है सर कि और जगह भी कॉलोनियां कट रही है, तो शहरों में क्यों नहीं? गरीब लोगों के ही घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी किसी को टारगेट नहीं करा जाता। हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है कि हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। रूल ऑफ लॉ में बिल्कुल क्लियर कट ये फंडा रहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हम सभी को एक ही स्केल पे नापते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई गरीब के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या अमीर के फेवर में काम कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें कार्रवाई करी जाएगी वो निष्पक्ष तरीके से करी जाएगी। टाउन में जो रेजिडेंशियल एरिया सारा कमर्शियल बन गया, जितने हॉस्पिटल बने हैं घरों के अंदर बने, देखते देखते घरों की जगह अस्पताल बन गए। इसलिए बात आ रही है अमीर और गरीब में ये फर्क क्यों? अगर बुलडोजर चलाना है तो उन अस्पतालों पर, मॉडल टाउन में बने जिस जगह से आपकी गाड़ी डेली निकलती है, वो पूरे का पूरा कमर्शियल हो गया इलाका, वहाँ पे क्यों नहीं चल रहे सर बुलडोजर? मैंने बोला जैसे कि आप एक बार अपनी रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमारी अफेक्टेड पार्टी है अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, और उस पर जो भी एज पर रूल होगा उस पर कार्रवाई। अभी भी सर पीला पंजा चलेगा या फिर अभी देखा जाएगा? सर पीला पंजा अभी भी चलेगा? लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी पीला पंजा चलेगा? बता दीजिए। देखिए, एज पर रूल जो भी काम होएगा वो होएगा, ठीक है। और सर एक करनाल में सर 1-1 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं, आपको लगता है सर कि 1 लाख रुपए में स्पीड ब्रेकर बन सकता है? मेरे को एस्टिमेट चेक करना पड़ेगा। देखो, सारी बातें हम ऐसे नहीं कर सकते। आपकी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है तो आप मेरे को बताएं प्लीज, तो उसको वी कैन ऑलवेज इंक्वायर इनटू द मैटर। सर 1 लाख रुपए में स्पीड ब्रेकर बन रहा है। ये आज डीसी साहब को यहाँ बुलाया था, जिसमें स्मार्ट सिटी से भी अधिकारी आए हुए थे, हुडा डिपार्टमेंट से भी अधिकारी आए हुए थे। जो हमारी ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यकरण होना रहा, ब्यूटिफिकेशन, उसमें कुछ कमियां थी। जैसे ये एंट्री मेन गेट बनना था वो भी बन नहीं पाया। जो ट्रैक टूटा हुआ उसका नई टाइल्स लगवाने के बारे में, गजीबो लगवाने के बारे में, जो रेलिंग टूटी हुई है और इसके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे होम गार्ड रखने के बारे में, तो सारे इश्यू थे जिसमें अपने वार्ड के भी मौजूद लोग सारे पहुँचे हुए थे। तो डी साहब से सारी बातें रखी है और उन्होंने इसको एग्री किया है, और बहुत जल्दी सारा काम ये सेक्टर 13 में और भी पार्क है, सिर्फ इसी पार्क में ये सब चीज़ें आएंगी, डेवलपमेंट आएगी? और नहीं, सभी हमारे सारे पार्क वेल है, सभी पार्कों में जी में ट्रैक, सभी में गजीबो लग। ये ग्रीन बेल्ट का एरिया था जो रह गया था, तो स्मार्ट सिटी ने टेकअप किया था, तो सिटी के थ्रू ये जॉगिंग ट्रैक और बना है। इसलिए डीसी साहब बुलाया था क्योंकि डीसी साहब सीईओ है स्मार्ट सिटी के, तो वो काम जो रह गया था पेंडिंग उसके बारे में बताया। और एक निर्मल कुटिया के पीछे वाला आधा पोर्शन रह गया, तो उसमें भी एक्स्ट्रा टेंडर लगवाने के बारे में कहा कि वो भी हमारा तैयार कराया जाए। तो सर ग्रीन बेल्ट का एरिया जो है हाईवे से लगता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है कि चोरी चकारी के मामले और जैसे लोग बैठकर नशे करते हैं वो भी काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसके लिए क्या उसके लिए एक तो हमने रेलिंग वगैरह लगा दी है, इसको पूरा बैरिकेड कर दिया, और प्लस मैंने पुलिस चौकी जो अपने 13 सेक्टर चौकी इंचार्ज को भी कहा हुआ है, और वो हर 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पे अपना राइडर भेजते हैं और उसको चेक हो रहा है। क्योंकि ये मामला हमारे संज्ञान में आया हुआ, रात के टाइम भी बैठते हैं, तो रात को भी हम विजिट, मैं खुद भी विजिट करता हूँ, हमारे राइडर भी विजिट करते हैं। आम जनता मरने पर उतारू हो रही है डीटीपी प्रकरण पर, आपका क्या कहना है? देखो, ये गरीबों के आशानी गिराना ठीक तो नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा।
और बहुत गलत है। और जैसे सभी लोग कह रहे कि जो कई जगह तो इंक्रोचमेंट इतनी है जहाँ ध्यान नहीं जा रहा, और जहाँ गरीब जिस जो मकान है, और हमारी सीएम साहब से पहले भी बात हुई थी कि किसी का मकान ना गिराया जाए, वहाँ अगर किसी ने बना लिया है तो उसको डीपीसी लेवल पे ही रोका जाए। डीपीसी लेवल पे क्यों नहीं अधिकारी उसको रोकते? फिर उसकी रजिस्ट्री होती है, फिर बिजली का कनेक्शन भी होगा, जब वो मकान बन जाता है फिर टूटता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए घर का जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, इस बार शटरिंग लगा हुआ घर टूट गया, उसका नुकसान अलग तो देखो नुकसान तो है, गरीबों का नुकसान तो मन दुखता है, तो ये चीज़ पहले ही रोक लेनी चाहिए। और अगर जिसकी छत बन गया तो उससे डेवलपमेंट चार्ज लेके उसको बहाली करवानी चाहिए। विक्रम जी, आप अपने वार्ड के लोगों की तो समस्या उठाते हैं, दूसरे वार्डों की भी उठानी चाहिए, आपको लगता नहीं? जो यूनिवर्सल जो सामाजिक समस्या सबके लिए हम तत्पर खड़े हैं, और बाकी वार्ड के पार्षद भी पूरा तत्पर अपने काम कर रहे हैं। तो जो अपने वार्ड की सेवा है वो दिन रात हम लगे हुए हैं।